साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, कहानी चल रहा है आल्हा उदल के वीर गाथा का। पिछले भाग यानी भाग 18 में आपने सुना नरवरगढ़ की लड़ाई और उदल के विवाह की कहानी। यह आल्हा उदल के वीर गाथा सीरीज का भाग 19 है। इसमें हम जानेंगे कुमायूं की लड़ाई के बारे में। कुमायूं की लड़ाई या मलखे का विवाह। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। मलखान का ही छोटा भाई सुलेखान था। वत्सराज और माँ ब्रह्मा देवी उर्फ तिलका के ये दोनों वीर पुत्र थे। राजा परिमाल ने जसराज और वत्सराज की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को पूरी ममता और प्रेम से पालन किया था। रानी मल्हना ने भी सब बच्चों को भरपूर प्रेम दिया तथा बच्चों ने भी रानी मल्हना और राजा परिमाल को सदा अपने माता पिता से बढ़कर सम्मान दिया था। महोबा के निकट ही दसपुरवा में बनाफरों ने राजनिवास बनाया था। मलखान सिरसा में राज करने लगा था, परंतु संदेश पाते ही राजा परिमाल और अग्रज यानी बड़े भाई आल्हा की सेवा में उपस्थित हो जाता था। एक बार मलखान के छोटे भाई सुलेखान ने निश्चय किया कि वह बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करे तथा केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाए। राह कठिन था, अतः आल्हा व राजा परिमाल ने सुलखे को मना किया, परंतु बनाफरों की तो यही आदत थी, जो ठान ली उसे पूरा करने के लिए जुट गए। फिर मानी किसी की नहीं। फिर मलखान को बुलवाया गया और सुलखे का निर्णय बताया गया। उसने भी भाई की इच्छा में रोड़ा नहीं अटकाया और जब सब राजी हो गए तब आल्हा ने फिर भाई देवपाल यानी ढेबा को यह कठिन कार्य सौंप दिया। उन दोनों के साथ बहुत सा धन और कुछ सैनिक भी भेज दिए गए। ढेबा सुलखे को साथ लेकर पूरी तैयारी से तीर्थ करवाने को बद्रीनाथ के मार्ग पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए अनेक गांव, शहर, नदी, पहाड़ों को पार करते हुए दोनों भाई तीर्थ में पहुंच गए। उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन किए, पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाया, विधिवत पूजा की और कुछ समय तक वहां पर घूमने फिरने के बाद फिर वापस चल पड़े। लौटते हुए राह में थोड़ी सी भूल हो गई और रास्ता भटक गए, जिसके कारण वे कुमायूंगढ़ जा पहुंचे। सुलखान और ब्रह्मा शहर में न जाकर शहर के बाहर ही डेरा डालकर ठहर गए, क्योंकि सूरज ढल चुका था। प्रातः चलने का विचार करके रात्रि को वहीं सबने खाना बनाया, खाया और विश्राम किया। रात को सोते समय सुलखे ने एक सपना देखा और सवेरे उठते ही भाई ढेवा को अपना सपना कह सुनाया। सपने में उसने एक सुंदर सा बाग देखा। बाग में सखियों के साथ एक राजकुमारी आई। राजकुमारी का नाम कलावती बताया। कलावती ने सुंदर फूलों से गूंथी हुई माला सुलखे के गले में डाली और विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। सपना सुनकर ढेवा मुस्कुराया और फिर मलखे से कहा कि हमें यहाँ रुकना नहीं है और सपने भ्रम होते हैं। परंतु सुलेखान ने इसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद माना। उसने कहा कि एक बार यहाँ की राजकुमारी को देखने की योजना बनाते हैं और अगर सपने वाली कलावती वही हुई तो विवाह करना पड़ेगा, यदि वह न हुई तो चुपचाप घर को चले चलेंगे। सुलेखान ढेवा से छोटा था। उसने जिद की तो ढेवा को मानना पड़ा। अब राजकुमारी को देखने की योजना बनाई गई। दोनों ने अपने हथियार भीतर छिपाए तथा ऊपर से साधुओं का चोला पहन लिया और साधु के वेश में महल के पास जा पहुंचे। राजमहल के पास ही गाते बजाते भिक्षाटन करने लगे। तब एक दासी ने उनका सुंदर रूप देखा तो जाकर अपनी रानी पद्मा को जानकारी दी। पद्मा ने दासी को भेजकर जोगियों को महल में बुलवाया। रानी ने उनका जब परिचय पूछा तो ढेबा ने उत्तर दिया कि हम कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन करके आ रहे हैं और अब देवी हिंगलाज के दर्शन करने जा रहे हैं। रानी बोली, सच बतलाओ, तुम पर क्या कोई ऐसी विपत्ति पड़ गई कि जोगी बनना पड़ा? तब ढेबा ने उत्तर दिया, रानी जी, तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? अरे जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही तो है जो इस जन्म में भोगना पड़ता है। किसको कहाँ जन्म मिले तथा कैसे जीवन बिताना पड़े, यह सब विधाता के लेख के अनुसार ही भोगना पड़ता है। फिर रानी ने उन्हें भजन कीर्तन सुनाने को कहा तो ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू की और सुलखे ने बांसुरी की तान छेड़ दी। फिर तरह तरह के राग रागिनी सुनाए गए। रानी बहुत प्रसन्न हुई
और रानी ने कहा, अगर तुम दोनों महलों में भोजन कर लो तो कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। तब ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, आपका जीवन सफल करने के लिए क्या हम अपना योग भंग कर लें? हमें तो भिक्षा दे दो, डेरे पर हमारे गुरु प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम सब भोजन बनाकर पहले ठाकुर जी का भोग लगाकर ही प्रसाद स्वरूप भोजन करेंगे। रानी पद्मा ने कहा, ठीक है, अच्छा ठहरो, मैं जरा अपनी पुत्री को बुलवाती हूँ, उसे एक बार अपना प्रवचन सुना दो, फिर भिक्षा लेकर चले जाना। तब रानी पद्मा ने बांदी भेजी और राजकुमारी को बुलवाया गया। राजकुमारी कलावती बहुत सुंदर थी। राजकुमारी कलावती रानी पद्मा के पास पहुंची और प्रणाम किया। राजकुमारी कलावती अपने साथ पान का बीड़ा भी लेकर आई थी। रानी ने पलंग पर बेटी को बिठाया और फिर जोगियों से कुछ सुनाने का आग्रह किया। ढेवा ने डमरू बजाना शुरू किया और सुलखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। कजरी राग से महलों में मोहिनी छा गई। कलावती ने अपने हाथ से पान का जोड़ा सुलखे को दिया। तब दोनों ने एक दूसरे को निकटता से देख लिया। दोनों की आंखें चार हो गई और जब पान का बीड़ा मुंह में लिया, सुलखे और कलावती दोनों अचेत हो गए। तब रानी पद्मा ने कहा कि यह कैसा योगी है, मेरी बेटी की सुंदरता देखते ही अचेत हो गया। मैं अभी राजा को बुलवाती हूँ और इसे पकड़कर जेल में डाल देंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तब ढेवा ने बात संभाली और कहा, राजकुमारी ने जो पान दिया लगता है उसमें तंबाकू था। इधर जोगी ने प्रातः से अब तक पानी भी नहीं पिया और जगह जगह गाते बजाते बुरी तरह से थक भी चुका था, इसलिए चक्कर आ गया होगा। इसलिए हे रानी, ध्यान रखना कि अगर मेरे साथी को कुछ हो गया तो श्राप देकर तुम्हारे महल को भस्म कर दूंगा। हम कोई साधारण जोगी नहीं हैं, हम तपस्वी जोगी हैं। अब रानी को विश्वास हो चुका था। रानी ने भिक्षा की सामग्री दिलवाई और जोगियों को विदा कर दिया। जब बेटी कलावती उठी तो उससे माता ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। कलावती ने सच सच बता दिया कि ऐसे सुंदर और जवान योगी मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो उनके रूप पर मोहित हो गई थी। और इधर मलखान और ढेवा डेरे पर पहुंच चुके थे। डेरे पर पहुंचने के बाद दोनों ने तुरंत महोबा जाने की तैयारी कर ली। पहाड़ी मार्गों से होते हुए कई दिन लग गए। महोबा पहुंचकर सुलखान खोया खोया सा रहने लगा, परंतु यह बात माता मल्हना से छिपी नहीं। और जब महोबे पहुंचकर सुलखे उदास दिखाई पड़े तो माता मल्हना ने ढेवा को बुलाकर उससे उदासी का कारण पूछा। तब ढेवा ने कलावती का किस्सा कह सुनाया और कहा, सुलखे की उदासी का उपचार है कुमायूं गढ़ी की राजकुमारी कलावती से उसका विवाह। तब माता मल्हना ने मलखे को बुलवाया। मलखान ने सारी बात जानकर समस्या अपने अग्रज आल्हा को बताई। आल्हा ने समझाया कि कुमायूं का राजा रतन सिंह है, वहां की लड़ाई कौन संभालेगा। पहाड़ों पर न तोपे काम आती हैं न हाथी काम आते हैं, घुड़सवार और पैदल ही लड़ पाते हैं। हमारे यहाँ के सैनिक भी पहाड़ी रास्तों में सफल नहीं होते। विवाह के इस विचार को छोड़ दो। परंतु महोबे वाले ने तो इरादा करके कभी छोड़ा ही नहीं। अभी कुमायूं गढ़ और रतन सिंह की बात ही चल रही थी कि तभी वहां उदल आ गए और सारी बात जानकर उदल ने आग में घी डाल दिया और कहा कि अब तक जितनी भी शादियां हुई हैं बिना लड़ाई की नहीं हुई, तो इस बार भी कोई सोचने की बात नहीं है। और राजा रतन सिंह भी तो एक राजा ही है। हम सुलखे का विवाह कलावती से जरूर करेंगे। भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से ही यह कार्य पूरा भी होगा। बस फिर क्या था। जब सबकी सहमति मिली तो पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा और राजाओं को बारात के लिए निमंत्रित कर दिया गया। घरेलू तैयारी मल्हना और दिवला तिलका माताओं ने पूरी कर ली। हल्दी, कंगन, मंडप, पूजा, दक्षिणा सब नेग पूरे किए गए। फिर पंडित को बुलाकर राजा परिमाल ने एक पत्र लिखवाया और हरकारे के साथ पत्र कुमायूंगढ़ को भेज दिया गया। राजा रतन सिंह के दरबार में हरकारे ने पत्र पहुंचा दिया। पत्र पढ़कर राजा को क्रोध आ गया। उसने उत्तर लिखवाया कि महोबे वाले नैनागढ़ के धोखे में मत रहना। मेरा नाम रतन सिंह है और अगर इस ओर आने का साहस किया तो सबके सिर काट लिए जाएंगे। राजा रतन सिंह जवाब लिखकर पत्र हरकारे के साथ वापस भेज दिया। पत्र आल्हा को मिला। पत्र पढ़ते ही आल्हा के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। तब मलखान ने कहा, दादा ज्यादा सोच मत करो, आप बस चलने की तैयारी करो। फिर क्या था, सभी राजाओं को चलने की तारीख दे दी गई। अपने वाहन और शस्त्र लेकर सब आ गए। पंचसावत हाथी पर आल्हा सवार हुए, वैदुल घोड़े पर उदल, कबूतरी घोड़ी पर मलखान, ढेवा ने अपना मनोरथा घोड़ा संभाला,
कामजीत और अपरजीत हथनी पर सवार हो गए। सभी अपने अपने हथियार और सवारी पर तैयार हो गए तो शुभ मुहूर्त देखकर राजा परिमाल का आशीर्वाद लेकर बारात रवाना हो गई। कुमायूंगढ़ से 5 कोस पहले ही महोबा के वीरों ने डेरा डाल दिया और तब रूपनवारी को बुलवाया गया। रूपन ने घोड़ा पपिया और उदल की ढाल तलवार, योगी ब्रह्मानंद का भाला लिया और एप्पनवारी यानी सगुन की चिट्ठी लेकर कुमायूंगढ़ को चल दिया। रूपन रतन सिंह के द्वार पर जा पहुंचा। जब दरबारी ने पूछा तो उसने साफ कहा कि महोबे से बारात आ रही है, राजकुमारी कलावती और वीर सुलेखान के विवाह के लिए, और मैं सगुन की चिट्ठी लेकर आया हूँ। राजा से जाकर कहो कि मेरा नेग भेज दे। दरबान ने पूछा कि क्या नेग है तुम्हारा? तो रूपन ने कहा, द्वार पर 4 घंटे तलवार से सामना करने के लिए वीर भेजो। दरबार में सूचना पहुंची। राजा ने वारी को बुलवाने की आज्ञा दी, पर रूपन तो दरबार में स्वयं ही पहुंच गया था। तब कुंवर सिंह को आदेश हुआ कि इस वारी को पकड़ लो, पर यह पकड़ में आने वाला कहाँ था। उस जमाने में नाई भी लड़ाके हुआ करते थे, सिर्फ दाढ़ी ही नहीं बनाते थे, तलवार भी चलाते थे। रूपन ने तलवार खींच ली और ऐसी चलाई कि सबको घायल करता हुआ फाटक पार करके निकल गया। घोड़ा और रूपन दोनों खून में रंग गए थे। इधर राजा रतन सिंह ने फौज तैयार कर ली और दोनों बेटे कुंवर सिंह और लाल सिंह को आदेश दिया कि फाटक पर ऊंचे बांस गाड़कर उन पर बाज की मूर्ति लगा दो और आल्हा को खबर भेज दो कि दरवाजे पर स्वागत से पहले बाज गिराने होंगे, तभी मंडप में प्रवेश हो सकेगा। आल्हा ने अपने वीर तैयार करवाए और गढ़ के द्वार पर जा पहुंचे। ऊंचे बांस पर बाज टांग रखे थे, बांसों पर चढ़कर बाज उतारने थे। मलखान ने समरजीत को बाज उतारने को कहा। तब लाल सिंह ने आगे बढ़कर युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओर के वीर लड़ने लगे। वीर उदल ने लाल सिंह को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा। तब तक मलखान आगे आ गया। लाल सिंह ने उदल पर तलवार चलाई। उदल तो बच गया, पर मलखे ने लाल सिंह पर वार कर दिया। लाल सिंह धरती पर गिर गया। धरती पर गिरते ही उदल ने घोड़ा कूदाया और बाज उतार लिए। लाल सिंह को बंदी बना लिया गया। फिर कुंवर सिंह को भेजा गया और समरजीत कुंवर सिंह से भिड़ गया। समरजीत के वार से कुंवर सिंह बच गया, पर कुंवर सिंह का वार वह नहीं झेल पाया और समरजीत को भी बंदी बना लिया गया। कामजीत ने भी कुंवर सिंह पर तलवार का वार किया, परंतु तलवार टूट गई। तभी वहां उदल पहुंच गए। उदल का वार कुंवर सिंह की ढाल नहीं झेल पाई और वह गिर पड़ा और उदल ने तुरंत कुंवर सिंह को भी बंदी बना लिया। इधर पुत्रों को बंदी बनने का समाचार जब राजा को मिला, तब तो राजा रतन सिंह आल्हा के पास पहुंच गए और बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगे कि अब हमें पता चल गया है कि बनाफरों से कोई नहीं जीत सकता। मेरे दोनों पुत्र लाल सिंह और कुंवर सिंह को छोड़ दो और मैं अपनी कन्या की भवन डलवाने की तैयारी करता हूँ। आल्हा तो ठहरे उदार, तुरंत उन दोनों को छोड़ने का आदेश कर दिया। फिर रतन सिंह ने कहा, दूल्हे को अकेले मंडप में भेज दो, मैं फेरे डलवा कर विदा कर दूंगा। अकेले सुलेखान की पालकी मंडप में भेज दी गई। लड़के को महल में ले जाते ही फाटक पर ताले लगा दिए गए। अंदर सुलेखान को कैद करने की योजना बनाई गई। कुंवर सिंह बंदी बनाने आया तो सुलखे ने पालकी में का बांस निकाला और कुंवर सिंह पर वार कर दिया। कुंवर सिंह की तलवार बांस के वार से गिर गई। सुलेखान ने अपनी तलवार निकाल ली और अकेले ही सबको देखते ही देखते सुलखे ने 12 सूरवीरों को मार गिराया। तब राजा ने किसी तरह से उसका ध्यान बटाकर उसे बंदी बना लिया और जमीन के नीचे खंदक में डालकर ऊपर पत्थर रखवाकर बंद कर दिया। और कलावती को मलखे को कैद करने का जब समाचार मिला तो उसने अपनी मालिन को बुलवाया। फिर एक पत्र लिखकर उसे दिया और मालिन को कहा कि इस पत्र को परिवार के लोगों से छिपाकर आल्हा के पास पहुंचा दो, क्योंकि कलावती जानती थी कि अगर पत्र आल्हा के पास पहुंच गया फिर आल्हा महावीर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। जब मालिन महोबे वालों के खेमे में पहुंची तो मालिन को उदल पहले ही मिल गए। उदल ने जान लिया कि मालिन आल्हा के लिए पत्र लाई है, तो उदल उसे साथ लेकर सीधे आल्हा के पास पहुंचे। पत्र पढ़कर आल्हा ने उदल को पकड़ा दिया और आल्हा ने आदेश दिया कि फौज तैयार करो और कुमायूं राजमहल पर आक्रमण कर दो। सुलखे को छुड़ाकर भंवर डलवाओ और महलों में लूट मार मचा दो। फिर क्या था, सब सैनिक अपने हाथियों और घोड़ों पर सवार हो गए। दोनों ओर की सेनाएं हथियारों सहित भिड़ गई। तोप और तीर कमान पीछे रह गए। भाले और तलवारें खटाखट चलने लगी। पग पग पर सूरवीरों की लाशें गिरने लगी। चहुं ओर मारो मारो की आवाजें आ रही थी।
कटोरा भर पानी भी कहीं नहीं मिल रहा था। अपने पराये की पहचान ही नहीं रही। जो सामने पड़ गया वही तलवार का शिकार हो गया। उदल का बैदुल घोड़ा हर तरफ हर मोर्चे पर नाचता हुआ दिखाई दे रहा था और उदल वीरों को प्रेरणा भी दे रहे थे। खाट पर पड़कर मर गए तो संसार में कोई नहीं पूछेगा, रणखेत में मारे गए तो तुम्हारी पीढ़ी ही अमर हो जाएगी। मारो मारो, आगे बढ़ो। फिर तो कुमायूं के सैनिक भागने लगे। कुंवर सिंह ने आगे बढ़कर उदल का सामना किया। कुंवर सिंह ने 3 वार किए जो उदल ने बचा लिए, परंतु उदल ने जैसे ही अपने ढाल से धक्का दिया कुंवर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। कुंवर सिंह के गिरते ही उदल ने उसे बंदी बना लिया। तब लाल सिंह आगे बढ़ा तो मलखान ने उसका सामना किया और उसे मलखान ने कैद कर लिया। रतन सिंह आगे बढ़े तो आल्हा अपने पंचसावत हाथी पर सामने आकर अड़ गए। आल्हा ने राजा से कहा कि राजा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भंवर डलवा दो तो दोनों ओर का धर्म रह जाएगा, नहीं तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा रतन सिंह की समझ में यह बात आ गई थी। उसने फिर अपने पुत्रों को कैद से छुड़वाने का आग्रह किया। आल्हा ने मलखे को साथ भेजा और सुलखे को खंदक से निकलवाया। पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से भंवर डलवाई गई। ढेबा और उदल ने गहनों का बक्सा रंगमहल में भिजवा दिया। कलावती का श्रृंगार कर दिया गया। सब नेक जोग और दान दक्षिणा दी गई। राजा रतन सिंह ने बिना देर किए कलावती को पालकी में बिठाकर विदा कर दिया। उन सभी को लग रहा था कि विलंब हुआ तो फिर कोई न कोई बाधा आ सकती है, अतः आल्हा ने भी लश्कर को महोबे के लिए कूच करने का आदेश तुरंत दे दिया। 15 दिन की लंबी यात्रा करके आल्हा का लश्कर महोबे पहुंचा। पहले ही सूचना भेज दी गई थी, इसलिए रानी मल्हना ने सभी रानियों और अन्य महिलाओं को बुलवाकर मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। वीर सुलेखान तथा दुल्हन कलावती को तिलक करके आरती उतारी गई। इतना ही नहीं, महोबे के सभी ब्राह्मणों को दान दिए गए। जितने राजा बारात में आए थे उन सभी को उचित सम्मान देकर विदा कर दिया गया। आल्हा, उदल, मलखान और ढेवा ने राजा परिमाल की जय जयकार करते हुए जाकर उन्हें प्रणाम किया। राजा परिमाल ने अपने सभी लाडलों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सुलखान और कलावती का विवाह संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दें और अपने इस हिंदीवादी ज्ञान चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।